अरे सर, जब हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो जैसे आपने कहा कि बहुत आसान नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो कंपैरेटिवली वक्त आपको बहुत कम मिलता है या आपको टाइम बहुत देर से मिलता है, और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो बहुत महंगा होता है। सर, किडनी ट्रांसप्लांट के बहुत सारे इलीगल ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो कि काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो लोग इनके हत्थे चढ़ जाते हैं वो ज़िंदगी वैसे ही तबाह कर देते हैं, किडनीज भी तबाह कर लेते हैं, तो जो पूरा एक माफिया है, जैसे आपको गली कूच पे अताई डॉक्टर दिखाई देते हैं, ये लोग भी काम कर रहे हैं, इनके लिए आप क्या समझते हैं कि ये इन तक पहुँचने तक हमें किन चीज़ों को कीप इन माइंड रखना चाहिए, कहाँ से प्रूफ चेक करना चाहिए? अच्छा, इसमें ना सिर्फ आपने देखना ही होता है कि आपने ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाना है जो PHOTA, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी से प्रूव्ड है। अब इसमें यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि मैं उमर हॉस्पिटल में होता हूँ, जोहर टाउन उमर हॉस्पिटल कार्डियक सेंटर, तो हमने ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो PHOTA से रिकग्नाइज्ड है। अगर आप PHOTA से एफिलिएट हैं, रिकग्नाइज्ड हैं, तो आप इलीगल कर ही नहीं सकते। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद चेक एंड बैलेंस होता है। यानी कि हमने जब ट्रांसप्लांट किया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किए हैं, उसमें जितने भी डोनर्स थे वो सब रिलेटिव्स थे पेशेंट के, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या फिर सेकंड डिग्री रिलेटिव। तो ऐसे तो वो जो एक आती है ना वो फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट FRC, बेसिकली HOTA हमसे FRC मांगता है। हम उसको फिर बताते हैं जी कि ये हमने सबसे पहले उसमें हमने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव पे जाना है, फिर सेकंड पे जाना है, फिर थर्ड पे जाना है। अगर फर्स्ट डिग्री के अंदर कोई मेडिकल इश्यूज हैं तो फिर हम सेकंड पे जाएंगे, वरना हम सेकंड पे जा ही नहीं सकते। और जो इलीगल होते हैं, इलीगल के अंदर बेसिकली दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसमें एक तो जो रेसिपिएंट हैं, जिसने गुर्दा लगवाना है, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो कहते हैं जी मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे मसला कोई नहीं है, मैं गुर्दा खरीद लूँगा। तो अब उसमें फिर दूसरी साइड पे होता है जो देने वाला है, उसको समहाउ दे आर यूजुअली वेरी पुअर पीपल और नीडी, इसमें फिर एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करने के लिए HOTA है। अब मैं यूजुअली आपको मतलब थोड़ी सी एक रफ एग्जांपल है, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को एग्जांपल जी देता हूँ कि अगर आप इलीगल ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दें, क्योंकि वो आपकी एक ना सुइसाइड मिशन है। क्योंकि जब आपने इलीगल ट्रांसप्लांट करवाया है तो जो करने वाला है आप उसको नहीं जानते, और जो कर रहा है वो उसको नहीं जानता कि मैं किसका कर रहा हूँ। एट द 11th आवर आपने जाना है, और आप मतलब जो हमारे पास केसेस आते हैं कि आंखों में पट्टियाँ बांध के हमें ले गए किसी घर में, वहाँ पे ट्रांसप्लांट हो गया, और उसके बाद ऑन योर ओन। और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने लिटरली दे लॉस्ट देयर लाइव्स। ये मेरा सवाल भी इसलिए था क्योंकि हमने ऐसे बड़े केसेस रिपोर्ट किए हैं ना ऑन स्क्रीन। सर लास्टली बता दें, कहते हैं ना $1 मिलियन एक टिप होती है अपनी किडनी लाइफ के लिए, किडनी हेल्थ के लिए लोगों को क्या करना चाहिए टू मेक देयर लाइफ गुड? अपना जो लाइफस्टाइल है उसको एक्टिव करें। यू शुड एक्सरसाइज, टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, और इतना खाएं आपको जो है ना जो भूख रख के खाना खाएं, दैट्स इट। कितनी ज़बरदस्ती, और ऐसी जो हम आपको बार बार कहते हैं कि जितनी भूख हो उसको रख कर ही खाना चाहिए, पानी ज़्यादा पिए। ये सारी बातें वो हैं जो मेरे ख्याल से आज आपने पहली दफ़ा नहीं सुनी, बहुत सुनी है, हर जगह से सुनी है। प्रॉब्लम है इसके उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आप जाएंगे तो अपनी लाइफ और किडनी हेल्थ दोनों को कैटर कर सकेंगे, दोनों को अच्छे तरीके से रख सकेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग